जैन रत्न देखते ही देखते ये श्रृंखला एक ऐतिहासिक श्रृंखला बनती चली जा रही है, जिसका प्रसारण वह जिंदगी के द्वारा पारस टीवी पे किया जा रहा है और इसके द्वारा आप उन जैन रत्नों से परिचित हो रहे हैं जिन्होंने जैन समाज में जन्म लिया और आज देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं जिन पे हमें गर्व है, जो हमारे जैन समाज के हैं, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्रांति लाने वाली जीएसटी प्रणाली को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो शख्सियत है श्री सचिन जैन IRS। सचिन जी, जैन रत्न कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। जीएसटी प्रणाली जिसने हमारे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव किए गए, उस प्रणाली से, उस कानून से आप जुड़े रहे, कैसा लगता है आप? 2010 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। भारत सरकार का ये एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी बदलाव था कानून के क्षेत्र में, ख़ास तौर से टैक्स कानून के क्षेत्र में। तो मैं और हमारे भारत सरकार के अन्य पदाधिकारीगण सभी ने मिलकर 7-8 सालों में लगातार इसके ऊपर अब सभी न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी इस जीएसटी कानूनों का अध्ययन किया और उसके बाद एक ऐसे कानून की प्रारूप को हम लोगों ने लेकर आने की कोशिश की जिससे कि हम इस व्यवस्था को बहुत सरल तरीके से लागू कर सकें और लोगों को जितने भी उसके अंदर सुधार हो सकते हैं, लोगों के लिए जितने भी उनके अंदर फ़ायदे हो सकते हैं, वो हम लोगों ने इसमें लाने की कोशिश की। आपको कैसा लगता है कि आप इस महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़े रहे? नहीं, ये मेरे लिए न सिर्फ गर्व का विषय है बल्कि मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि हमारे समाज का टैक्स पेमेंट करने के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आप जानते हैं कि करीबन 40% रेवेन्यू जो है वो जैन और अग्रवाल समाज से सरकार को आता है। तो इस समाज से जुड़ा होने की वजह से मैं जानता था कि व्यावसायिक लोगों को किस किस तरीके की परेशानियां हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझको इसका मौका दिया गया भारत सरकार में और हम लोग इस कानून को लेकर आ सकें। आप वर्तमान में जिस पद पर हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जो कार्य आपके द्वारा हो रहे हैं, वो किस तरह के कार्य हैं और आपका क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं एडिशनल डायरेक्टर के रूप में कार्य दे रहा हूँ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली काम कस्टम्स ड्यूटी के इवेज़न को रोकना है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर कुछ नारकोटिक्स लाइक ड्रग्स की अगर कुछ स्मगलिंग हो रही है तो उसको रोकना, आर्म्स की स्मगलिंग को रोकना, वाइल्ड लाइफ की स्मगलिंग को रोकना, उसके अलावा गोल्ड की स्मगलिंग, फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग, फेक करेंसी का उपयोग जो देश में हो रहा है उसको रोकना। आपने आज तक जो काम किया, मैं समझता हूँ करीब 20 साल से आप प्रशासनिक या राजस्व सेवा में है, ऐसा कोई काम जिसको करके आपको बहुत खुशी हुई हो? मेरा मानना है कि जो जैन धर्म का सिद्धांत है अनेकांतवाद, वो ना सिर्फ नॉर्मल जीवन में बल्कि इवन जीएसटी को लागू करने में भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। हम लोग जान सके कि हर एक कानून के और हर एक नीतियों के क्या क्या पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष सरकार का, एक पक्ष व्यवसायियों का, एक पक्ष कानून लागू करने वालों का। तो उन सभी पक्षों को समझकर हम लोगों ने एक प्रयास किया कि सभी पक्षों की भूमिका को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस कानून को लेकर आए। आपको राष्ट्रपति पदक के लिए चयनित किया गया है। अगले साल जनवरी महीने में 26 जनवरी को आपको पुरस्कृत किया जाएगा। कैसा महसूस करते हैं आप? जब मुझे इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो वो मेरे लिए एक गौरवान्वित क्षण था। बस जब भी ये पुरस्कार मिलेगा तो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मुझे लगता है कि क्योंकि इसके पीछे मेरे परिवार का और मेरे जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है कि मैंने बिना किसी लाग लपट के, बिना किसी छल कपट के मैंने अपने ड्यूटी का निर्वाह किया, जिस वजह से मुझको इस पद के लिए
सम्मानित किया गया। सचिन जी, केवल आपको ही खुशी नहीं हो रही है, हमारे पूरे जैन समाज को आपके ऊपर में गर्व है कि हमारे जैन समाज के एक व्यक्ति ने प्रशासनिक सेवा में इतने काम किए हैं कि उसे राष्ट्रपति पदक से पुरस्कृत किया जा रहा है। आज लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत सारे युवा भी देख रहे हैं। आप उन्हें क्या प्रेरणा देंगे कि उनकी ज़िंदगी भी वह ज़िंदगी बन जाए? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के जरिए आप जैन व्यवसायी, जैन अधिकारी और जैन सेलिब्रिटीज़ को आप इसमें इनके शामिल कर रहे हैं। अभी मुझे पता लगा कि आप जैन मंदिरों के ऊपर भी एक अपनी श्रृंखला चालू की है। बाकी मैं युवाओं के लिए और देशवासियों के लिए संदेश देना चाहूँगा कि प्रयास करने वालों की हार नहीं होती। आप अपना प्रयत्न किसी भी काम के लिए कर रहे हैं तो सतत प्रयास करते रहिए। और एक और चीज़ कि आप अपना कार्य लगन से और बिना किसी छल कपट के कीजिए, और एक जो जैन धर्म का सिद्धांत है अनेकांतवाद, उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ना आपको सिर्फ मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से, दोनों रूप से आपका विकास हो। सचिन जी, आप वह ज़िंदगी के जैन रत्न कार्यक्रम में हिस्सा लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।